नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कुंडा एक ऐसी सीट जहां चुनाव नहीं, इतिहास लिखा जाता है। लेकिन 2027 से पहले एक सवाल हर किसी के जहन में है। क्या कुंडा में पहली बार राजा भैया की राह आसान नहीं है, बल्कि मुश्किल होने वाली है? कुंडा विधानसभा से जुड़ी राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का दबदबा आज भी बरकरार है। उन्होंने लगातार चुनाव जीते हैं और उनकी लोकप्रियता का श्रेय उनके करिश्मा, जातीय समीकरण और मजबूत जन समर्थन को दिया जाता है। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव ने काफी ताकत दिखाई, जिससे उनके वोटों का अंतर कम हो गया। आगामी 2027 के चुनाव में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही राजा भैया के दोनों बेटे भी राजनीति में सक्रिय हुए, जो इस सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं। स्थानीय गठबंधन और प्रत्याशियों के चयन के आधार पर चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। बता दें कि 1993 से 2022 तक राजा भैया का एक तरफा राज्य चला। वे निर्दलीय या अपनी पार्टी के टिकट पर लगातार 7 बार जीते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कहानी थोड़ी बदली। राजा भैया के प्रभाव से आसपास की राजनीति प्रभावित हुई, खासकर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ क्षेत्र में। पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के साथ सहयोग रहे, लेकिन वे हमेशा निर्दलीय जीते। 1993 से लेकर 2022 तक कुंडा में उनका नाम ही छाया रहा। राजा भैया का करिश्मा हमेशा लाख 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दिलाता था। लेकिन 2022 में सपा ने उनके खिलाफ उनके पूर्व करीबी गुलशन यादव को उतारा। नतीजा, जीत का अंतर घटकर करीब 30,315 वोटों पर रह गया। राजा भैया ने 99,612 वोट से जीत दर्ज की, जबकि गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले। ये उनकी लगातार 7वीं जीत थी, लेकिन मार्जिन में बड़ी कमी आई। ऐसे में 2022 के चुनाव ने राजा भैया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब राजा भैया राष्ट्रवाद की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं। अखिलेश यादव से उनकी अदावत पुरानी है। अखिलेश ने एक बार कुंडा में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। राजा भैया ने जवाब में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। दोनों तरफ से लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं। राजा भैया के समर्थक कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे। वहीं उनके दो बेटे बृजराज और शिवराज भी अब खुलकर राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। परिवार पूरी तरह ताकत लगाकर मैदान में है। दूसरी तरफ सपा का दावा है कि गुलशन यादव ने 2022 में अंतर 1 लाख से घटकर 30,000 किया। अगली बार ये अंतर खत्म हो जाएगा और सपा कुंडा पर कब्जा करेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा सीट जहां चुनाव जीतना नहीं, दबदबा कायम रखना असली लड़ाई कहा जाता है। लेकिन 2027 के पहले कुंडा की राजनीति में एक ऐसा संकेत उभर रहा है जो राजा भैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल राजा भैया पिछले कई चुनाव से कुंडा सीट पर जीत दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन अगर नतीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है। हर चुनाव में जीत का अंतर पहले में मुकाबला लगातार कम होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये घटता हुआ वोट फर्क 2027 में राजा भैया के लिए सबसे बड़ा टेंशन फैक्टर बन सकता है। पहली वजह यह है कि अब कुंडा में मुकाबला एक तरफा नहीं रह गया है। विपक्षी वोटों का बिखराव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरी वजह की बात की जाए तो कुंडा का युवा वोटर, जो अब सिर्फ चेहरे नहीं, स्थानीय मुद्दे और भविष्य के सवालों पर वोट देने की बात कर रहा है। तीसरा और सबसे अहम वजह यह है कि अगर विपक्ष ने सही रणनीति अपनाई और वोट ट्रांसफर हुआ तो छोटा सा फर्क भी बड़ा सियासी उलटफेर कर सकता है। बता दें कि राजनीति में कहा जाता है कि जब जीत का अंतर घटने लगे तो खतरे की घंटी बज चुकी होती है। कुंडा में ये घंटी 2027 से पहले तेज होती सुनाई दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या राजा भैया एक बार फिर कुंडा की सीट बचा पाएंगे या घटता वोट फर्क लिखेगा कुंडा की राजनीति का नया अध्याय? जवाब मिलेगा 2027 में, लेकिन सियासी गर्मी अभी से अपने चरम पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।